अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के यूएसए में स्टेडियम शो को लेकर टोनी खान ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। ऑल इन पर सौरभ और ब्रायन के अपकमिंग मैच को लेकर ब्रायन एंडरसन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ऑल इन से पहले एईडब्ल्यू वेम्बले में एक और बड़ा शो करने वाली है। तो गाइस वहीं डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर डस्टिन रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के स्टेडियम में शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 दिनों से इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर रूमर चल रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर स्टेडियम शो प्लान कर रही है और यूके में बैक टू बैक ऑल इन करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी डालस टेक्सास के अंदर उनके स्टेडियम शो को पॉसिबली 2025 में करने वाली है। और गाइस फाइटफुल के ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि एईडब्ल्यू कंपनी डालस के लोकल गवर्नमेंट से ऑलरेडी यहां पर पॉसिबली स्टेडियम शो को लेकर बात भी कर रही है। और गाइस यही फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही थी कि एईडब्ल्यू पॉसिबली यहां पर AT&T स्टेडियम के अंदर उनके अगले साल का ऑल इन होल्ड करेगी। बट गाइस अब यहां पर इस पूरे न्यूज को लेकर टोनी खान ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस यहां पर टोनी खान के WON पर लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर टोनी खान की कंपनी यूएसए के अंदर स्टेडियम शो करने वाली है और क्या यहां पर डालस के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग यहां पर स्टेडियम शो करेगी, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि फाइटफुल को ये रिपोर्ट यहां पर किससे मिली, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान करेंटली यूएसए के अंदर फिलहाल के लिए तो स्टेडियम शो को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे गए। और गाइस टोनी खान ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि करेंटली यहां पर टोनी खान यूएसए में स्टेडियम शो को लेकर किसी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे गए। और यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि टोनी खान फ्यूचर में यूएसए में स्टेडियम शो नहीं करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर किसी तरह का कोई भी स्टेडियम शो को लेकर किसी भी सिटी से कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही गए। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर फाइटफुल जैसी वेबसाइट की बहुत रिस्पेक्ट करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए टोनी खान ये बोल सकते गए कि ऑल एलीट रेसलिंग यूएसए में कोई भी स्टेडियम शो प्लान नहीं कर रही गए और इसीलिए एईडब्ल्यू का डालस में AT&T स्टेडियम को होल्ड करना ये यहां पर पूरी तरह से गलत न्यूज है। वेल गाइस अब जबकि टोनी खान ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए में स्टेडियम शो प्लान नहीं कर रही गए, तो गाइस फाइनली यहां पर ये कंफर्म मान सकते हो कि एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर AT&T स्टेडियम या किसी स्टेडियम के अंदर भी उनके शो को रन नहीं करने वाली गए। वेल गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि कम से कम आने वाले 2 से 3 सालों तक एईडब्ल्यू को यूएसए में कोई भी फुटबॉल स्टेडियम शो करना चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही स्टेडियम शो की, तो गाइस यही वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू कंपनी वेम्बले के अंदर अब एक और शो करने वाली है। और गाइस यहां पर 25 अगस्त को एईडब्ल्यू के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन से पहले एईडब्ल्यू कंपनी वेम्बले के अंदर एक और शो करेगी। और ये जो शो होने वाला है ये यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन के एक दिन पहले यानी 24 अगस्त के ऊपर करेगी, जहां पर ये शो वेम्बले स्टेडियम में ना होकर बल्कि वेम्बले बॉक्स पार्क के अंदर होने वाला है। और गाइस वेम्बले स्टेडियम के पास में ही जो कन्वेंशन सेंटर है उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एईडब्ल्यू ऑल इन से 24 घंटे पहले ऑल इन लंदन सेलिब्रेशन रखने वाली है। और बेसिकली यहां पर इस सेलिब्रेशन के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे लोग अपीयर होंगे और ऑलरेडी यहां पर इस शो को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके टिकट सेल को चालू कर दिया है। वेल जिस कन्वेंशन सेंटर में एईडब्ल्यू का ये इवेंट होने वाला है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी करीबन 2000 के बराबर है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहां पर इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर ऑल इन के एक दिन पहले एईडब्ल्यू कंपनी क्या करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और बड़े डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लड लाइन फैक्शन के अंदर हाल फिलहाल में काफी सारे बड़े डेब्यू हुए हैं। और गाइस यहां पर तमा तोंगा लोवा के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद जेकब फातू ने भी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया है और बहुत ही जल्द तमा तोंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और अब यहां पर तोंगन फैमिली की तरफ से 2 और रेसलर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए। गाइस यहां पर अगर आप लोग इंडी रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होगा कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर पिछले कुछ सालों से तोंगन सिस्टर्स नाम से 2 फीमेल रेसलर टैग टीम के तौर पर काम कर रही गए। और रिसेंटली यहां पर इन दोनों फीमेल रेसलर्स का वाव रेसलिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया है। और यही तोंगन सिस्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर तोंगन सिस्टर्स को देखा गया है। और तोंगन सिस्टर्स ने खुद यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और यही तोंगन सिस्टर के इस पिक्चर को पोस्ट करने के
के बाद अब यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द टोंगन सिस्टर्स भी WWE को ज्वाइन करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE टोंगन सिस्टर्स को साइन कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में ब्रायन और स्वर्व के अपकमिंग मैच की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन और स्वर्व स्टिकलैंड की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनिसन AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड को चैलेंज करने वाले गए। और यहीं इन दोनों के इस मैच को लेकर फाइनली यहाँ पर ब्रायन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि AEW के इस साल के ऑल इन को मेन इवेंट करना ब्रायन के लिए सच में यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट ईयर ही ब्रायन ने जब ये देखा कि वेम्बले स्टेडियम के अंदर करीबन 80,000 लोग मौजूद थे, तो गाइस ब्रायन यहाँ पर वो देखकर काफी शॉक हुए थे और उसके बाद से ही ब्रायन वेम्बली के अंदर किसी बड़े मैच में काम करना चाहते थे। और अब यहाँ पर फाइनली इस साल के ऑल इन के ऊपर ब्रायन को AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट पर काम करने का मौका मिल रहा है। बट गाइस ब्रायन यहाँ पर इस बड़े मैच को लेकर करंटली यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस चल रहे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन ने AEW के फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर ऑस्प्रे और स्वर्व के मैच को पूरा देखा था। और गाइस ब्रायन उस मैच को देखकर पर्सनली काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि गाइस ब्रायन को नहीं लगा था कि ऑस्प्रे और स्वर्व का मैच इतना जबरदस्त होगा। और जिस तरीके से फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑस्प्रे और स्वर्व का मैच हुआ था, उसको देखने के बाद ब्रायन करंटली यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे गए, क्योंकि गाइस ब्रायन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि ब्रायन डेनिसन के इस एज के ऊपर वो यहाँ पर स्वर्व और ऑस्प्रे के लेवल पर compete नहीं कर सकते गए। और गाइस ब्रायन के ऊपर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो यहाँ पर ऑल इन के ऊपर ऑस्प्रे और स्वर्व के मुकाबले बेटर मैच प्रोड्यूस करे। और गाइस इसीलिए ब्रायन यहाँ पर ऑल इन को मेन इवेंट तो कर रहे गए, बट गाइस यहाँ पर लंबे टाइम के बाद पहली बार ब्रायन के करियर के अंदर वो यहाँ पर किसी मैच को लेकर इतना ज्यादा नर्वस है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन और स्वर्व का मैच ऑस्प्रे और स्वर्व के मैच से बेटर होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में कोडी और उनके ब्रदर डस्टिन रोड्स ने AEW को ज्वाइन किया था। और जहां 2 साल पहले कोडी ने AEW को लीव करके WWE को रीज्वाइन कर लिया, वहीं डस्टिन रोड्स आज भी AEW के ऊपर काम कर रहे गए। जहां पर डस्टिन रोड्स AEW के एक नहीं बल्कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जिनमें से पहले कॉन्ट्रैक्ट में वो AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर के तौर पर काम करते गए, तो वहीं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो AEW के प्रोड्यूसर और कोच के तौर पर काम करते गए। और यहीं इस हफ्ते डस्टिन रोड्स के AEW के लीव करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग अकाउंट के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है, जहां पर बेसिकली एक मार्क रेसलिंग अकाउंट के द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि डस्टिन रोड्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट इसी साल सितंबर महीने में ओवर होने वाला है। और ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW को लीव करके उनके ब्रदर कोडी रोड्स को ज्वाइन करेंगे। और डस्टिन रोड्स यहाँ पर सितंबर महीने के एंडिंग के ऊपर WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहीं इस रेसलिंग अकाउंट के इस ट्वीट के बाद डस्टिन रोड्स यहाँ पर तुरंत ही इस अकाउंट के ऊपर रिप्लाई करते गए। यहाँ पर डस्टिन रोड्स लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर ये कहते गए कि यहाँ पर जिसको भी ये लगता है कि डस्टिन रोड्स सितंबर के बाद इमीडिएटली WWE पर वापस जाने वाले गए, वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। और ये बात यहाँ पर पूरी तरह से सही गए कि डस्टिन का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2024 में ओवर होने वाला है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि डस्टिन यहाँ पर AEW को छोड़कर इमीडिएटली WWE पर जाने वाले गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर डस्टिन करंटली ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर वो यहाँ पर करंटली जिस पोजीशन पर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर काम कर रहे गए, वो उस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करते गए। और AEW के अंदर डस्टिन रोड्स जिस तरीके से काम कर रहे गए, वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और ऑलरेडी यहाँ पर AEW और डस्टिन रोड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें भी चल रही गए। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो डस्टिन यहाँ पर टोनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करेंगे, क्योंकि डस्टिन रोड्स टोनी खान के साथ काम करना काफी पसंद करते गए। और इसीलिए लोगों का ये कहना कि डस्टिन रोड्स AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही WWE पर रिटर्न करेंगे, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। मतलब ये तो 2024 के एंडिंग पर ही पता चलेगा कि डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो टोनी खान के साथ लॉयल रहते गए या वो उनके ब्रदर कोडी रोड्स को ज्वाइन करते गए। well, आपको क्या लगता है डस्टिन रोड्स को AEW लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।